आज का वचन हर उस जिंदगी के लिए है जो मसीह का पीछा करना चाहती है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो नेशनल ज्योग्राफिक पे या कहीं भी उन लोगों के बारे में कुछ जानने का जिन्होंने सर्च की या किसी चीज के ऊपर खोज की है, तो आपको ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने जवानी में ये सिलसिला शुरू किया और बुढ़ापे तक वो अपने काम में अपनी खोज में लगे। अब बादशाही की खोज कैसे की जा सकती है? खोज कैसे कि वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ कैसी बोली बोली जाती है। अगर किसी बादशाही के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वहाँ पर कोई राज करने वाला भी है, उसके बारे में जाने। वो राजा कैसा है, उस राज्य में उस बादशाही में क्या पसंद किया जाता है, उनको सीखना। जब आप उन्हें सीखने लगते हैं, उनमें जीने लगते हैं, तो आप बादशाही की खोज की तरफ बढ़ते हैं। अब यीशु कहते हैं, इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। अपने पड़ोसी को बताओ क्या लिखा है, बल्कि तुम पहले, यानी कि जो एक मसीही के लिए सबसे पहले काम करने वाला है वो क्या है? उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करना, खोज करना। अगर आप को कभी इत्तेफाक हुआ हो नेशनल ज्योग्राफिक पे या कहीं भी उन लोगों के बारे में कुछ जानने का जिन्होंने सर्च की या किसी चीज के ऊपर खोज की है, तो आपको ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने जवानी में ये सिलसिला शुरू किया और बुढ़ापे तक वो अपने काम में अपनी खोज में लगे। यानी जवानी में एंटर हुए और सालों बीत गए किसी खास चीज की खोज करने के लिए। हालेलुया। तो खोज करना आसान नहीं है, तलाश करना। तलाश करने में आपकी कोई चीज गुम जाए तो क्या लगती है? एफर्ट लगती है, पूरा फोकस लगा होता है कि जब तक आपकी सोच लगी होती है कि वो चीज बड़ी कीमती है, जब तक मिलती नहीं, आपकी सोच उसी चीज के लिए बिजी है, आपका दिल उधर मुतवज्जा रहता है, आप पूरी आपकी बॉडी की मूवमेंट, आप चीजों को इधर उधर कर देते हैं, पूरी एफर्ट लगाते हैं, आपका टाइम लग रहा होता है, रूह जान बदन आपकी पूरी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आपका कुछ खो चुका है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि इन सब चीजों की तलाश में, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बेशक ये आपकी जरूरत है। कहता तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। जब तक तुम धरती पे हो, तुम्हें खुराक भी चाहिए, पोशाक भी चाहिए, और तुम्हें जिंदा रहने के लिए इन चीजों की क्या है? जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीने का मकसद ही सिर्फ लिबास और खुराक रह जाए। हालेलुया। तो सबसे पहले एक मसीही के लिए यहाँ पर हरगिज ने लिखा कि अगर तुमने मेरी खिदमत करनी है तो पहले ये काम कर लो। आज का वचन हर उस जिंदगी के लिए है जो मसीह का पीछा करना चाहती है। हालेलुया। कहते हैं फिक्र सबसे पहले, फिक्र छोड़ दो। पहला पत्रस 5 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। फिक्र करके हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह ले खुदा को ये बताते हैं आपसे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने मसलों के लिए खुद फिक्रमंद हूं। और जब आपके लोग खिलाफ उठते हैं, आपके सही होने के बावजूद आपके बारे में गलत सलत फैलाते और बोलते हैं, तो फिक्र ना करें इस चीज की भी कि हम कैसे उनको जवाब दे, क्या कहें। आपका ईमान होना चाहिए जिस खुदा की आप इबादत करते हैं वो सुनता भी है, देखता भी है और राइट समय पे बोलता भी है। हालेलुया। वो पैशन करके तहम्मुल से बैठा, इसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा। वो देख रहा है, सुन भी रहा है,
सही समय पर ऐसा जवाब देगा कि जिंदगी भर याद रह जाएगा उनको। हालेलुया। इसीलिए किसी भी बात की, कोई मेरे खिलाफ बोल रहा है, कोई मेरी चुगली कर रहा है, वो हमारे बारे में गलत फैला रहे हैं, वो हमें गलत बोल रहे हैं, हमारे पास खुराक नहीं, हमारे पास लिबास नहीं, हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, कहते किसी भी बात की फिक्र ना करो। बाइबल में लिखा है उसने अपना तख्त ही इंसाफ करने के लिए लगाया है। तो आज जो उसके बेटे बेटियां हैं, हर चीज जो ब्लेसिंग होती है वो पहले खर्च से शुरू होती है। सेवा भी उसने कहा पहले खर्च से शुरू करो, क्योंकि सेवा से छुटकारा आता है ना। कहते हैं खर्च से शुरू करो ताकि पहला छुटकारा तुम्हारे अपने ही घर में आए। हालेलुया। तो जब बाप बरकतें देने लगेगा, कहते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को, हर एक को नहीं, अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें, वो अच्छी चीजें लूका की अंजील में लिखा है, वो अच्छी चीज वो रूहुल कुद्दुस है जो सबसे उत्तम और आला है। तो कहते हैं क्या तुम्हें वो रूहुल कुद्दुस ना देगा? क्योंकि यीशु मसीह जब इस धरती पे आए और यीशु ने जो मिनिस्ट्री वर्क किया वो बतौर खुदा नहीं बल्कि इंसान होते, एज अ ह्यूमन किया। और यीशु जमीन पर आकर ये बताने नहीं आए थे कि खुदा क्या कुछ कर सकता है। यीशु ये बताने आए थे कि इंसान अगर खुदा के रूह के साथ एक हो जाए तो वो क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। बात समझ आ रही? यीशु को एज अ ह्यूमन, इंसान होते हुए पाक रूह की संगति की, पाक रूह की जरूरत थी। बात समझ आ रही है? तो यीशु ने हमें ये एग्जाम्पल दी कि तुम भी जब तक इस जिस्म में हो, जितनी देर मैंने तुम्हें धरती पे रखा है, जब तक तुम इस जिस्म में हो, तुम्हें उस अच्छी चीज यानी उस रूहुल कुद्दुस की जरूरत है। फिर कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, फिक्र मत करो। और अगर आप मेडिकली भी इसको किसी अच्छे डॉक्टर से पूछे ना, तो फिक्र आपके बदन में बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। और अगर आपका ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा, ये आपका कारीगर, आपका मास्टर, आपको खल्क करने वाला कह रहा है फिक्र मत करना। क्योंकि फिक्र तुम्हारी उम्र में, कहता है, एक भी घड़ी बढ़ा नहीं सकती, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा तुम पापी ठहरोगे कि तुम फिक्र करके अपनी चीजों को खुद सेट करना चाहते हो। जहां गड़बड़ी है, अगर फाइनेंशियल वीक हो तो क्या करो, बोने के प्रिंसिपल को अपनाओ। जो बोने का असूल है खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए, उसको अपनाओ ताकि खुदा तुम्हारे फाइनेंस में बरकत डाले। फिक्र खत्म। तुम्हारे बच्चे बिगड़े हैं, तुम इसलिए फिक्र करते हो कि मेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, प्रेयर में बैठ जाओ। उसके कलाम में लिखा है, जो तुझसे झगड़ते हैं मैं उनसे झगड़ूंगा और मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। क्या आपको भरोसा है इस कलाम पर? आज के क्रिश्चियंस का ये हाल है, वो अपना कुछ भी खुदा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और ये इस बात का 100% प्रूव होता है कि आपको खुदा पर भरोसा नहीं है। खुदा पर भरोसा करने के लिए आपको खुदा पर सब कुछ, यानी कि मैं खुदा, जो मेरा हिस्सा है सब कुछ से ये नहीं मुराद आप दुआ छोड़ दें, आप नौकरी छोड़ दें, आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। खुदा जो मेरा किरदार है, उसने कहा ढूंढो तो पाओगे। मतलब मैं ढूंढने जाऊंगा और मैं ईमान रखता हूं तू मेरी तलाश को कामयाब करेगा, तू मुझे देगा। मुझे चाहिए, मैं मांगूंगा, लेकिन देना तो तूने ही है। तो मैं अपना रोल प्ले करूंगा, मैं अपना, क्योंकि खुदा कभी भी अपने बेटे बेटियों को आलसी नहीं रखना चाहता। बात समझ आ रही? इसीलिए वो कहता है तुम मेहनत करो। क्या मेहनत करो? तुम रोजे रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें सामर्थ पहले से दे दी है। अब उस सामर्थ में जीने के लिए पाप और बदी से अलग रहो। रोजे रखो ताकि तुम अपने जिस्म के कामों पर, अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सको। सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार रखा है।
एक खुदा के दास ने क्या एक दफा एक रोया देखी। उसने कहा आसमान पर जब खुदावंद मुझे लेकर गया तो मैंने हेमन का विजिट किया, तो मैंने एक कमरा देखा जिसमें बहुत बड़ा था और उसमें बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स पैक हुए पड़े थे। तो कहते हैं मैंने जो मेरे साथ था शख्स उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसने कहा ये खुदा के बच्चों के लिए तोहफे है, ये खुदा के बच्चों के लिए गिफ्ट्स हैं, लेकिन सालों से रखे हैं, वो मांगते नहीं। बात समझ आ रही है? क्योंकि ये प्रिंसिपल है, मांगो तो दिया जाएगा। वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता तो है, पर चाहता है तुम मांगो। और इसके पीछे रीजन क्या है? ये कठोर बाप की पिक्चर नहीं है, पास रख के बैठे बच्चे को सता रहा है, बता के मंगेगा ते दांग। कठोर बाप नहीं है वो आज के लोगों की तरह। वो ये चाहता है जब तुम मुझे मांगेगा, क्योंकि जब हम मांगते हैं ना, हम अपने भरोसे को शो करते हैं, हम अपने यकीन को शो करते हैं, हम अपने प्यार को शो करते हैं। हम कहते हैं मुझे मालूम है कि तू जानता है पिता, और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, ईमान रखता हूं, तू मुझे इस बरकत से ब्लेस कर सकता है। बात समझ आ रही है? इसलिए वो चाहता है कि आप उसके मांगे और उसका और आपका रिश्ता मजबूत हो जाए, भरोसा आपका उस पर बढ़ता ही जाए कि मैंने पहले मांगा, बाप ने मुझे दिया, अब मैं मांगूंगा कि बाप अब मुझे तेरे कामों को करने के लिए, तुझ में बढ़ने के लिए और मसा चाहिए, वो मुझे बढ़ाएगा। मुझे खुदावंद अच्छी सेहत चाहिए, मैं आए दिन बीमार रहता हूं, मैं तेरे लिए काम करना चाहता हूं, मुझे अच्छी सेहत दे। आपने मांगा, उसने आपको दी, आपका भरोसा बढ़ गया। खुदा भी अच्छा फाइनेंस बोना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं तेरे लिए क्रूसेड करवाऊं, मुझे अच्छा फाइनेंस दे। खुदा ने आपको दिया, आपका भरोसा बढ़ गया। एनीथिंग, जो भी। इसलिए वो कहता है मैं जानता तो हूं, पर मैं चाहता हूं तू मुझसे मांगे एक बच्चे की तरह, मुझ पे भरोसा करते हुए, एतमाद करते हुए, यकीन रखते हुए। यानी तू धरती पर किसी और पर निगाहें टिकाकर पापी बन के जहन्नुम का वारिस ना बन जाए। मैं चाहता हूं सदा तू मेरी तरफ देखता रहे। बात समझ आ रही है? इसलिए उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। ऐसा नहीं कठोर बाप पे रख के बैठे है और चाहता है जैसे मंगन आले को मांग दे रही। साथ आगे अगर हम पढ़े, उसी ने हमें इख्तियार भी दिया और सिखाया भी आगे कि हमें मांगना शुक्रगुजारी के साथ है। यीशु ने कहा मांगो, पहले से ही मन में ठान लो कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया। इसका मतलब उसी प्रेयर में खत्म होने से पहले शुक्रगुजारी बनती है। खुदावंद मैं चाहता हूं तू मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर। अब मैं बोऊंगा, मैंने बोने के प्रिंसिपल को समझा है। मैं टाइथ दूंगा ताकि मेरी फजूल खर्चियां छिड़की जाए। मैं जो कुछ करना चाहता हूं उसे शैतान का हाथ हटे। खुदावंद मैं तेरे लिए खिदमत करना चाहता हूं, मुझे मसा दे। मैं पाप और बदी से बच के रहूंगा। खुदावंद देखता है कि ये क्या उस हिस्से में छुटकारा चाहता है। हालेलुया। अब ये मुझसे मांग रहा है तो मैं इसको दूंगा, ताकि जब उस हिस्से में ये टेस्टमनी पाए सदा ये शुक्रगुजार रहे। और फिर कहता है जब तूने मांग लिया तो यकीन रख ये तुझे मिल गया, उसी वक्त शुक्रगुजारी शुरू कर दे। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारी मन्नतें शुक्रगुजारियों के साथ होनी चाहिए। शुक्रगुजारी जिस तरह वर्शिप एक हथियार है, शुक्रगुजारी भी एक बहुत बड़ा हथियार है। जो लोग थैंकफुल आप कभी भी देखो उनकी जिंदगी में फिक्र नहीं आपको दिखती। क्यों कहा फिक्र ना करो? फिक्र की जगह शुक्रगुजारी को ऐड कर दो। अपनी जिंदगी में से चिंता को माइनस कर दो। आपकी सेहत खराब होगी, कोई हल नहीं होगा, पिता को आप नाराज कर लेंगे, दुखी कर देंगे, कौन हाथ बढ़ाएगा? कुछ भी जो आप पाना चाहते उसके लिए शुक्रगुजारी शुरू कर दे। खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, करता मैं ईमान रखता हूँ कि आप मुझे इस अच्छी बरकत से, अच्छे घर से मेरी बिगड़ी हुई लात को दुरुस्त कर सकते हैं। कोई भी चीज जिसमें आप छुटकारा चाहते हैं आप उसका नाम रखें, खुदावंद की प्रेजेंस में रखें और सुबह शाम जाए शुक्रगुजारी के साथ। मैं ईमान रखती हूँ खुदावंद तूने ऐसा कर दिया।
एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे, कहते 12 साल मेरा बाप जर्मनी में था, मेरी माँ जो है वो यहाँ थी, स्टाफ नर्स थी, और मैं इतना नशा करता था, बहनों की शादी हो गई थी और एक ही था मैं बेटा, और इतना ओवर नशा करता था, सिर्फ जेल लड़ाइयां, यही मेरी जिंदगी थी। और वो मुझे छुड़ा के लाती और मुझे कहती थी तू एक दिन खुदा का बहुत बड़ा खादिम बनेगा, लोगों को मसीह के बारे में बताएगा, बचाएगा। और कहते मैं इस बात का ऐसे झिड़कता कि ये बेकार सी बात है मेरे लिए, मैं क्या हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक पागल 17 साल का नौजवान पागल हो गया, उसकी माँ ने खुदा से किसी के लिए प्रेयर की, खुदा ने उसे उसकी दुआ सुन के बेटा दिया, पागल हो गया वो पूरी तरह मेंटल, उसको दौरे पड़ने लगे और पूरा 1 साल वो वेंटिलेटर बेड पे रहा, डेथ बेड पे 1 साल के करीब हो गया। लेकिन उसकी माँ हर रोज पास आकर बैठती और उसे ईमान था। डॉक्टर्स उसको एक बॉडी देखते हैं पर वो उसको एक सामर्थी दास के रूप में देखती है, और रॉबर्ट सर्च करके देख सकते हो। बहुत बड़ी खिदमत की उसने, और वो कहती थी नहीं मेरा बेटा एक दिन खुदा का खादिम, चिंता छोड़ दी, जवान बेटा मर जाएगा, क्या होगा, फिक्र छोड़ दी, खुदा पे भरोसा मजबूत किया। हर रोज उसके बेड के पास बैठती, उसके ऊपर प्रोफेसी करती, उसके ऊपर कलाम बोलती और खुदा पे अपने भरोसे को जाहिर करती जब कोई उम्मीद नहीं थी। बात समझ आ रही है? ऐसी गवाहियां सुनी है, नशा करके नौजवान नालियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी माएं जब लोग घर पे उठा के छोड़ते हैं, शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन उस शर्मिंदगी को सिर्फ विश्वास और खुदा पे भरोसा ही उस शर्मिंदगी का तोड़ कर सकता है और कुछ नहीं। आपका कोई भी केस क्यों नहीं, आज से उसके बारे में फिक्र छोड़कर उसके लिए थैंक्स गिविंग शुरू कर दो। खुदावन मैं ईमान रखता हूं, तू मेरे हालातों को बदल सकता है, तू मेरी तंगियों को दूर कर सकता है, तू मेरी बिगड़ी औलाद को सीधा कर सकता है, तू मेरे शौहर को सीधा कर सकता है, मेरी बीवी को सीधा कर सकता है। और जैसे ही प्रेयर कर लें, वचन बोले, तेरे कलाम में लिखा है तू बच, तेरे घराने को बचाऊंगा, पिता बचा मेरे घराने को, तेरा वायदा मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। फिर उन चीजों का नाम लो जिनसे चाहते हो कि वो बच जाए, बचा खुदावंद उनसे, बुरी संगति से, पाप से, नशे से बचा खुदावंद, तूने कहा है मैं बचा लूंगा, इसलिए अब मेरे बच्चे सुरक्षा है, सेफ्टी में, सुरक्षा में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? कहते हैं किसी भी बात की फिक्र ना करो, बल्कि ना खुराक के लिए, ना जान के लिए, ना माल के लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहते किसी चीज की फिक्र ना करो, बल्कि क्या करो, इन सब चीजों के लिए फिक्रमंद गैर कौमें रहती हैं, वो हेर फेर करके किसी भी तरह से वो कमाए, वो अपना खुद पे करेंगे इस बात के लिए, ठीक है, जब इंसाफ होगा। लेकिन एक मसीह का पैरोकार ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहली कमांड है कि वो खुदा की बादशाही की खोज करे। अब बादशाही की खोज कैसे की जा सकती है? बादशाही और रास्तबाजी की खोज करे। जब बादशाही में खोज कैसे कि वहां पर क्या क्या है, वहां कैसी बोली बोली जाती है, वहां के तौर तरीके क्या है, क्योंकि उस जब बादशाह तो मीन्स कोई राजा भी है। बात समझ आ रही है? अगर किसी बादशाही के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब वहां पर कोई राज करने वाला भी है, उसके बारे में जाने, वो राजा कैसा है, उस राज्य में, उस बादशाही में क्या पसंद किया जाता है, वो चलती कैसे है, वहां की बोली क्या है, वहां के तौर तरीके क्या हैं, उनको सीखना। जब आप उन्हें सीखने लगते हैं, उनमें जीने लगते हैं, तो आप बादशाही की खोज की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसने हमें बुलाया ही इसलिए कि हम पाकीज़गी में जिए, पाकीज़गी में चलने और जीने के लिए हम बुलाए गए हैं। पाकीज़गी में कैसे चलें? छोटी सी छोटी बातें हमें बाइबल में, राज्य की यानी बादशाही की और रास्तबाजी की खोज बिना नक्शे के नहीं हो सकती। हालेलुया। बड़ा ठंडा हालेलुया क्या नहीं गर्मी च? हालेलुया। खोज करने के लिए आपके पास नक्शा होना जरूरी है।
आपके पास टारगेट होना जरूरी है, और वो आसमान की बादशाह की खोज इस नक्शे में मिलेगी जो आपके हाथों में है और जिसको पढ़ने के लिए समय बहुत कम है। बात समझ आ रही है? शायद नहीं आ रही है। कितने लोग हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हर एक अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़कर सच बोले। अगर तूने किसी के बारे में गलत अमलन नहीं, तूने गलत किसी के बारे में सोच ही लिया, तू पाप कर चुका। यही है खोज, यही है रास्तबाजी की खोज कि मुझे अपनी सोचों को पाक कैसे करना है। खुदा के कलाम को पढ़ने से, खुदा की वर्शिप करने से मुझे अपना, ऐसा नहीं है शैतान आपको ये सब कुछ देगा नहीं, वो देगा, आपने मना करना है। आपके घर पे कोई लेके आए, दरवाजा खटके, ये जी लाए आपके लिए, ले लो। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसको ले लेंगे या मना करके दरवाजा बंद कर देंगे। शैतान आपके आगे ख्वाहिशें, क्या वो यीशु के आगे नहीं लाया? अगर तू झुककर मुझे सजदा करे, लिखा उसने सारी शानो शौकत उसे दिखाई। यीशु ने मना किया। शैतान हर ईमानदार को, हर नौजवान को कोई ना कोई ऐसा जरूर दिखाता है कि इससे ज्यादा कोई तेरी फिक्र कर ही नहीं सकता। तेरी जिंदगी के लिए और कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहीं पे रुक जा, स्टॉप लगा दे और नाश हो जा। बात समझ आ रही है ना नौजवानों को? हाँ या ना? आमीन। क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये खोज करने लगा तो मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा तो मुझे अपनी जिंदगी में टिकने नहीं देगा, तो क्यों ना इसको किसी ऐसे से मिलवाऊं जो इसकी जिंदगी को तबाह कर दे और इसको बोले ये तेरा फाइनल बस स्टॉप है, और उस गाड़ी में बिठा दूं जो सीधी नरक जाती है। तो अपने फ्यूचर की चिंता छोड़ दें, अपने पार्टनर को ढूंढने की चिंता छोड़ दें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? यूथ किसी भी आप इसको जहां लेके जा, इतना वसी है उसका कलाम, किस हिस्से में लेके जाना चाहते हो ये वहीं पे परफेक्ट है। हर एक बात की फिक्र छोड़ दो और खोज करने लग जाओ। जो एक भेड़ों को चरवाही करने वाला, बियाबानों में भेड़ों को चराने वाले दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा बनाने की हिकमत दे सकता है। लड़ाइयों को कैसे लड़ना है, कैसे लोगों से पेश आना है, कैसे राज्य 12 गोत्र 12 कबीलों का राजा, जिसको एक चरवाहे को बना दिया जिसने खोज की उसकी। तो आपको क्या लगता है कि कैरियर वेस्ट हो जाएगा, कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे? ये शैतान का झूठ है जिसमें उसने आपको बांध के रखा है। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको सलाह देते नहीं, कैरियर की खोज कर लो। वो आपको उस पहाड़ पे चढ़ाते जिस पर चढ़ा के आपको एंड नीचे सीधी खाई है और फिर शायद कभी ना उठ पाए, या उठे भी तो बहुत वक्त गुजर चुका हो। कहते तू पहले उसकी बादशाही की खोज कर, नक्शे को उठा, इसको पकड़, इसको पढ़, इस पे खोज कर। कैसे रास्तबाजी में जी सकता हूं? अब रास्तबाज तो मुझे यीशु के लहू से धोकर बना दिया गया एक बार, अब मैं उसी रास्तबाजी में कैसे बढ़ सकता हूं? मैंने किसी की तरफ गलत निगाह से देखना नहीं, वरना जनाकार बन जाऊंगा। तो मेरा जिस्म, चाहे मैंने अमली जनाकारी नहीं की, आंखों से ही जनाकारी कर ली, तो सजा मेरी बॉडी में इंटर हो जाएगी। मैंने गंदा सुनना नहीं, मैंने चुगली सुननी नहीं, अगर करनी नहीं तो मैंने जुबान का सही इस्तेमाल करना है, ताकि मेरी जुबान में मैं सामर्थ्य इकट्ठी कर सकूं और मेरी प्रेयर में पावर हो, मेरे लफ्जों में पावर आए। तो मुझे अपनी जुबान को हर तरह की गंदगी से बचाना है। यही रास्ताबाजी की खोज है।
कि आप उसकी रास्तबाजी में पड़ते ही जा रहे हैं, आप उस रास्तबाज के करीब आते जा रहे हैं। बात समझ आ रही है चर्च आपको? मैंने मेरे कानों से गलत बीज को अपने दिल की जमीन तक नहीं जाने देना, शक को, कड़वाहट को। क्योंकि जब आपको कोई आकर बताता ना फलाना तेरे बारे है कह रहा सी, तो कड़वाहट का बीज आपके दिल के अंदर अगर पड़ गया, आप अगर तो बुद्धिमान है, आप कहेंगे मैं उसे माफ करता हूं, करती हूं, और मैं अपने न्याय करने वाले, अपने इंसाफ करने वाले खुदा के हाथों में उस जिंदगी को सौंपता हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर कुछ ना बोले, फिर आप देखें, क्योंकि आपने हिकमत का इस्तेमाल किया, इसीलिए आपको खुदा की हिकमत चाहिए। किसी दिन मैं इस पे तैयारी कर रही हूँ खुदा के रूह से, किसी दिन हम खुदा की हिकमत पे सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितनी अमेजिंग है खुदा की हिकमत, उस पे सीखेंगे, कंटिन्यू पूरी टीचिंग उस पे लेंगे हम। हालेलुया। इसीलिए हम जब इस नक्शे इसमें पढ़ते, हमें विजडम मिलती है, हमें हिकमत मिलती है खुदा के कलाम से, सब कुछ इसमें रखा है। तो आज से इसकी खोज करो, देखो कि ये बहुत बड़ा और गहरा समंदर है। पैदाइश से शुरू कर लो, नए अहदनामे से शुरू करो और इसके अंदर चले जाओ, और जाओ और खोज करो चीजों की, कि मैंने अपनी आंखों को कैसे पाक रखना है, कानों को कैसे पाक रखना है, जुबान को कैसे पाक रखना है। बाइबल तो क्या कह रही है कि मेरा बदन उसकी हैकल है, पर इस हैकल में तो कभी वो आता ही नहीं, वो कभी इसमें बसता ही नहीं, कैसे इनवाइट करूं उसको अंदर। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे इख्तियार दिया है, पर मैं तो इख्तियार के बिना जिंदगी जी रहा हूं, मैं ये इख्तियार कैसे हासिल कर सकता हूं, उसके लिए मैं खोज करूं। बाइबल कहती है तू कर्ज देगा, पर सालों बीत के मैं कर्जे के नीचे हूं, मैं तो किसी को 200 रुपया देने की मेरी हैसियत नहीं रह गई, मैं किसी की कैसे मदद कर सकता हूं, मैं खुद सालों से कर्जे में हूं। जबकि बाइबल कहती है तू कर्ज लेगा ही नहीं, देगा। ऐसा मेरे साथ कैसे होगा, कब होगा? खोज करें। हर एक चीज आप पूरी तरह इसके अंदर है। आप समझ रखते हुए भी, बहुत समझ रखते हैं, तो आप इस कलाम को तोड़ दें तो आपको सजा आप पर लागू है, मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको ज्यादा समझ नहीं है, आपको पता भी नहीं कुछ ऐसी बातों का, पर वो हुक्म है खुदा का, आप उनको मानेंगे, नादानी में भी बरकत इंटर करेगी। इतना कुदरत से भरा उसका कलाम। बात समझ आ रही है? तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी के साथ बंधे हुए जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना हम सीधी और खरी चाल चलें, ऐसा दौड़े के इनाम को भी हासिल कर सके। बेमकसद दौड़ने का, बेमकसद मसीही जिंदगी जीने का कोई जवाब नहीं बनता। बेतुकी जिंदगी ना जिए, एक पावरफुल इख्तियार वाली मसीही जिंदगी जिए, जिसने बादशाही और राज्य की खोज की हो और लगातार कर रहा हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो इस वर्ष को अपने प्रेयर रूम में लिख के लगाओ, किसी और जगह नहीं, जहां प्रेयर करते हो वहां, ताकि जैसे ही आप वहां बैठे आपकी निगाह पड़े कि नहीं, मैंने उसकी खोज करने के लिए विजडम को मांगना है, ये नक्शा मेरे सामने है। फिर बैठ जाए घंटों बाइबल को पढ़ने के लिए। जो आप यहाँ सरमन प्रीच होता है, ये आपकी मदद करता है कि आप बाइबल को जब पढ़े आपको ज्यादा अच्छा समझ आए। लेकिन ये देते ना गुजारा करी रखा करो, किचन चला लिया, काम कर दे, सरमन लगा ले और राजीन में 2-3 सरमन सुन लेने। बैठो बाइबल को पढ़ने। इसकी जो खुद रीडिंग के लिए जो इसकी अहमियत है, वो कोई और चीज नहीं ले सकती। जो बयान किया कलाम, बेशक वो खुदा के रूह से निकला और यहीं से लिया गया, वो सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप लिखे कलाम को समझे तो तशरीह जो है वो आपकी और आपको रोशन कर दे। इसकी तशरीह, इसकी वजाहत कलाम को और भी गहरे तौर पर आपकी समझने में मदद कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सरमन सुन ले और बाइबल ना पढ़े। बाइबल को पढ़े। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ।